नमस्कार। झारखंड में आज हूल दिवस है। संथालों में मनाया जाता है हूल दिवस। हूल दिवस 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में लगभग 400 गांवों के 6000 से अधिक आदिवासियों ने एक सभा की, जिसमें अपना देश अपना राज का नारा दिया और विद्रोह का जो बिगुल है उसे फूंक दिया गया। तो 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब देखते हैं कि संथाल जो विद्रोह था 1855-56 में, उसमें आखिर क्या क्या चीज़ें प्रमुख चीज़ें हैं। इस विद्रोह को हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह या सिद्धू कानू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है क्रांति या बगावत होता है। इस विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानू ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। संथाल परगना क्षेत्र के 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन होता है। इस क्षेत्र में बसे संथालों का धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से शोषण यहाँ भी प्रारंभ हो गया। जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण, संथाल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार, पुलिस व न्याय व्यवस्था द्वारा संथालों का शोषण आदि इसके विभिन्न स्वरूप थे। इसके अतिरिक्त भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने हेतु विवश किया। बेगार करने से मना करने पर शारीरिक दंड भी दिया जाने लगा। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब प्रारंभ होता है जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद व अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में मामूली चोरी के आरोप में दीदी थाने के दरोगा महेशलाल दत्त की सहायता से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया, जिससे तथा जेल में विजय मांझी नामक एक संथाल व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस संथाल ने आक्रामक रूप दिखाते हुए दरोगा की हत्या कर दी, जिसका सभी संथालों ने समर्थन किया। और फिर 30 जून 1855 में लगभग 400 गांवों के जो भोगनाडीह गांव में आपको संथाल एकत्रित होते हैं और अपना देश अपना राज का नारा देते हैं और विद्रोह का बिगुल फूंका जाता है। इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति नियुक्त किया जाता है। इसी सभा में सिद्धू कान्हू ने घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। इसके साथ उन्होंने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है तथा अंग्रेज और उनके समर्थक गंगा पार लौटकर आपस में लड़ मरेंगे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र से हुआ और धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम, छोटानागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। तो हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी ने, अर्जुन मांझी ने, वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। इस विद्रोह के दौरान जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारी का नाश नामक नारा भी दिया गया था। और इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई थी, परंतु सेना का मेजर बारो संथालों के साथ युद्ध में पराजित हो जाता है। 16 से 17 सितंबर 1855 को सुंदरा व रामा मांझी मोजिया कोमाना जिला के नेतृत्व में 3000 विद्रोहियों ने कई थाने और गांवों पर कब्जा कर लिया और करहिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को उपद्रव करने वाले इलाकों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर देते हैं। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने हेतु क्रूरतापूर्वक कदम उठाया और दिसंबर 1855 में सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया और भागलपुर न्यायालय में इस पर मुकदमा चलाने और 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सजा दी गई। इसके बाद चांद भैरव को बढ़ाइत में अंग्रेजों ने गोली मार दी। फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़े गए और 23 फरवरी 1856 को भोगनाडीह गांव के ठाकुरबाड़ी परिसर में फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। सोच लो, 15,000 से अधिक इस संथाल विद्रोह में मारे गए। ठीक है। इस विद्रोह का प्रसार
संथाल परगना के अलावा हजारीबाग, यहाँ पे नेतृत्वकर्ता थे जुबाई मांझी, अर्जुन मांझी। वह बीरभूम में नेतृत्वकर्ता थे गोरा मांझी इत्यादि। अंग्रेजों ने इस विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में मार्टिलो टावर का भी निर्माण कराया था। संथाल विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से इस विद्रोह के दौरान सहायता भी मांगी थी। इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र में 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसमें यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी को प्रवेश की इजाज़त नहीं था। संथाल परगना जिला का प्रथम जो जिलाधीश था एस्ले एडन था, और साथ ही साथ एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामिन एक कोह नाम का परिवर्तित करके संथाल परगना पर कर दिया गया। इसकी नई सीमाओं का निर्धारण करते हुए देवघर, गुड्डा, दुमका व राजमहल नामक 4 उप जिले भी बनाए गए। 1856 में संथाल परगना में भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई। इसके तहत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था लागू करते हुए ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। देखिए 15,000 से ज़्यादा अधिक लोग आज ही के दिन 1855 में अपनी कुर्बानी दिए थे। उन सभी वीर शहीदों को नमन, आभार, कृतज्ञ है।